हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे इतने टेस्टी लगते हैं खाने में। सुबह 5:30 बजे से इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि मेरी नींद एकदम से खुल गई। जब मैंने देखा बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हुई है। प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे हम रोटी वगैरह बेलते हैं, तो उस पर प्लेटफॉर्म पे बैठा देती थी, और जो लास्ट की छोटी सी लोई बचती थी तो एक छोटा सा मतलब एंड पे हम उसको बनाते थे। इस वजह से मुझे वॉमिट वगैरह हो गई है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फायरी क्वीन पे। तो कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज का व्लॉग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमारे यहाँ आज बनने वाले हैं आलू के पराठे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और आज मेरा बहुत मन कर रहा था तो मैंने कहा लाओ आलू के पराठे बनाए जाते हैं। तो आज हम आलू के पराठे खाएंगे और साथ में टमाटर की हरी वाली चटनी खाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। झाल अगर होगी तो और मज़ा आता है उसको खाने में। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोगों को आलू के पराठे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत पसंद है। कि मैं जानती हूँ ज़्यादातर लोग आलू के पराठे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे जिनको आलू का पराठा खाना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को आलू का पराठा बहुत पसंद होता है। मुझे जैसे आलू के पराठा, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, इस टाइप से कोई भी आप पराठे खिला दीजिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बनाना भी आता है और मैं बनाना भी पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना ही आता है, बनाना नहीं आता है। मतलब कि जैसे होता है ना, कुछ लोग होते हैं सिर्फ खाते हैं, बनाना उनको नहीं आता है, बनाना पसंद नहीं करते हैं। तो हम उस टाइप के नहीं हैं, हम बना भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, दोनों ही तरीके से हमें पसंद है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। खैर, हमको खाना बनाना शुरू से मतलब पसंद था। जब हम छोटे थे तब मम्मी जैसे कि प्लेटफॉर्म होता है ना जहाँ पे हम रोटी वगैरह बेलते हैं, तो उस पर प्लेटफॉर्म पे बैठा देती थी, और जो लास्ट की छोटी सी लोई बचती थी तो एक छोटा सा मतलब एंड पे हम उसको बनाते थे। जब ख़त्म हो जाती थी, मतलब सारी रोटी बना लेती तो ऊपर बैठ करके बेल देते थे, फिर उसके बाद मम्मी उसको डाल करके मतलब सेक देती थी। तो वो मुझे मतलब शुरू से ही पसंद है, जब से मतलब समझदार थोड़ी बहुत हुई थी छोटे उसमें। तो खाना वाना बनाना मुझे शुरू से पसंद है। मतलब आप कुछ भी दे लीजिए, मैं अपने हिसाब से उस चीज़ को बना लूँगी। ऐसा नहीं कि नहीं बना पाऊँगी या छोड़ दूँगी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने पहली बार बनाई थी, जैसे कि मशरूम वगैरह है। एक बार मैंने मशरूम खाया था किसी के यहाँ, तो मतलब वो इतना ज़्यादा मसाले में थे या जो भी था, मतलब उसके बाद उतने समय तो मैंने खा लिया, मुझे बहुत टेस्टी लगा। लेकिन जब मैं घर पे आई तो घर पे आके मुझे कम से कम 3 से 4 वॉमिट हो गई। पूरा मेरा मतलब जो भी मैंने खाया था सब निकल गया। तो मुझे मतलब मैं डर गई थी इस चीज़ से कि हाँ, हो सकता है कि मुझे मशरूम सूट नहीं कर रहा है, इस वजह से मुझे वॉमिट वगैरह हो गई है। तो मैंने फिर मशरूम खाना छोड़ दिया था। लेकिन फिर किसी ने मतलब बनाया तो मैंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मतलब मेरे को वॉमिट वगैरह हो गई। तो इंसान डर ही जाता है कि हाँ यार, ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, नहीं खाएंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं बट तुम खाओ इसको, कुछ नहीं होगा। तो हमने उस दिन खाया, तो उसके बाद मुझे वॉमिट वगैरह कुछ भी नहीं है। और उसको बनाया था उन्होंने मतलब कि मशरूम, कैप्सिकम, गाजर, मतलब जितनी हरी सब्ज़ी होती है सब एक साथ डाल करके मसाले में करके मशरूम बनाया था। तो मशरूम को हल्का सा उन्होंने मतलब पहले बॉईल किया था, फिर बॉईल करके उसके ऊपर का जो नहीं होता है छिलका टाइप या जो भी कह लीजिए, हल्का हल्का होता है, उसको निकाल करके फिर उसको काट के उन्होंने बनाया था। पहले मशरूम को फ्राई करके निकाल लिया था, उसके बाद बनाया। तो बॉईल भी किया था, साथ में फ्राई भी किया था, तो अच्छी तरीके से वो गल गया था, जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो उसके बाद से फिर मैंने बनाया तो वो भी बहुत अच्छा बना था। तो उसके बाद से हम खाने लगे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मशरूम खाना। पहले मैं डर गई थी ज़रूर पहली बार जब खाया था, क्योंकि वॉमिट हो गई थी इस वजह से। लेकिन उसके बाद से मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि जब विंटर्स आते हैं, विंटर्स में क्या होता है कि आपको मतलब खूब अलग अलग तरीके की सब्ज़ियां खाने को मिलती हैं, क्योंकि जाड़े में बहुत सब्ज़ी आती है और हरी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा आती है। तो मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं हमेशा जब भी जाड़ा होता है तो मटर वटर तो बहुत ज़्यादा ही आती है। जहाँ आप देखिए, जिससे पूछिए या कोई भी है तो वो यही कहेगा मटर आलू बना है, मटर की बिरयानी बनी है, तो मटर की तहरी बनी है, तो मटर का फ्राइड राइस बना। तो बहुत ही मटर, हर चीज़ में मटर इंसान मुझसे लेता है। तो उसकी भी मुझे काफ़ी चीज़ें आ गई बना, जैसे निमोना वगैरह होता है। पहले मैं नहीं बनाती थी, लेकिन अब मैं निमोना वगैरह भी बनाने लगी हूँ उसका, मटर का। तो हरी सब्ज़ी खाना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मीट वगैरह जो लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं खाते, हम भी खाते हैं, लेकिन मीट को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। हम ज़्यादातर मतलब हरी सब्ज़ी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब मम्मी को पैरालाइज़ हुआ था, कम से कम 2 से 3 बार हो चुका है, तो मतलब बिल्कुल बेड पे चली गई थी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, मैं क्या वो खुद ही बताएंगी अपने आप से। तो
जब वो बेड पे चली गई थी तब उनको मतलब कि डॉक्टर वगैरह ने यही मतलब खाने पीने के लिए चीज़ें थी नहीं इन द सेंस कि वो खा नहीं पा रही थी उस समय। तो उनको सिर्फ सब्जियों का सूप बना बना के हमने दिया था, जिसकी वजह से वो खड़ी होकर चलने लगी। तो सब्जियों में बहुत ताकत होती है, अगर आप उसको मतलब खा नहीं पा रहे हैं तो आप उसका सूप बना के पीजिए। तो हम विंटर्स में तो हम यही करते हैं ज़्यादातर, जैसे चुकंदर है, गाजर हो गई, पालक हो गया, और भी सब्जियां हैं जो हरी सब्जी, उनको डाल करके पूरा सूप बनाते हैं। सूप बना के उनको भी देते हैं, खुद भी पीते हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो डॉक्टर ने यही बोला था जितनी हरी सब्ज़ी हो सके वो खाइए और साथ में फ्रूट्स खाइए। तो ये बात तो सही है कि चिकन मटन से ज़्यादा फ़ायदा आपको हरी सब्ज़ी करती है, क्योंकि हरी सब्ज़ी में हर एक चीज़ होती है। और दूसरी बात ये है, चिकन मटन में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलता है उससे, और तो कुछ ऐसी चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो वो ठीक है, टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं, जब आपका कभी मन हो तो आप खा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ ज़्यादा फ़ायदे करती हैं आपके लिए। तो मुझे ज़्यादातर पराठे वगैरह भी पसंद है, मतलब कि जैसे कि लेयर वाला पराठा नहीं होता है, 2-3 लेयर करके बनाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हल्का सा क्रिस्पी हो जाता है। तो उस टाइप से मुझे बहुत पसंद है। खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अलग अलग तरीके से नई नई डिशेस भी ट्राई करती हूँ। तो ढोकला वगैरह ये सब भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे मोमोज़ बहुत पसंद है। तो जब से मैंने मतलब नेट वगैरह पे भी देखा था, लोगों को मतलब बाहर जाके खाते थे, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि अगर अपने घर में आप बना करके खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि हेल्दी होता है और एक बात है कि हाइजीनिक होता है। आप अपने घर में बना रहे हैं, अपनी आंखों के सामने बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो वो अच्छी है। लेकिन आपको ये नहीं पता ना, आप कहीं बाहर जाके खा रहे हैं, पता नहीं उसने कैसे बनाया है या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, क्या आपको नुकसान करे, आपको नहीं पता। तो इससे बेटर यही होगा कि आपको कुछ भी खाना है आप अपने घर में बनाइए, घर में बना करके खाइए, हेल्दी रहता है और आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं करता है। वैसे कहते हैं कि मोमोज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैदा होता है, मैदा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। फिर भी हाँ, कभी कभी मन करे तो आप बना करके खा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मोमोज़ जो है, मैदे की जगह आप आटे का बना करके खाइए, वो हेल्दी होता है। क्योंकि मैंने आटे का भी मोमोज़ बनाया है, तो वो भी सेम मतलब बिल्कुल मैदे के मोमोज़ की तरह होते हैं। आप पता नहीं कर सकते कि वो आटे का है कि मैदे का है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। दूसरी बात ये है कि हेल्दी भी बहुत होता है। तो कोशिश करिए अपने डेली रूटीन में आप हेल्दी चीज़ें खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाइए, बहुत फ़ायदा करते हैं। जूसेस पीजिए, मतलब बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर की चीज़ें खाने से क्या होता है कि कभी आपको कोई सी डिज़ीज़ हो जाती है, कभी कोई सी डिज़ीज़ हो जाती है। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आपने ज़रूर ये चीज़ खाई होगी, तो इस वजह से हुई। जब आप बताते हैं हाँ भैया ये खाते थे, तो वही दिक्कत है, पता नहीं वो कैसे ऑयल में बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप अपने घर में बना रहे हैं तो आपको पता है ना कि आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑयल कम से कम यूज़ करिए, बिल्कुल थोड़े से ऑयल में कुछ भी बनाइए, सब्ज़ी वगैरह। हम तो वैसे तो सरसों के ऑयल में बनाते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है खाने में भी। तो हमारे मतलब रिफाइंड भी यूज़ होता है, राइस ब्रान है, कभी सफोला है, तो ये सब चीज़ें भी यूज़ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सरसों का तेल यूज़ करते हैं। तो उसमें सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। तो अब हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। तो इसके बारे में आपको बना करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमने अपने आलू का पराठा बनाया है। तो फिर उसके बारे में हम बताएंगे भी कि क्या क्या चीज़ें उसमें हमने डाली हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट में खाने जा रहे हैं आलू के पराठे। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे आलू के पराठे बनाए हैं। तो ये हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे। आलू के पराठे इतने टेस्टी लगते हैं खाने में, आप लोगों को भी बहुत पसंद होंगे। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को आलू पराठा खाना बहुत पसंद होता है। तो आज हम इसी को ब्रेकफास्ट में लेंगे और साथ में इसके साथ हरी चटनी लेंगे। तो आपने देखा मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ उसमें मैंने क्या क्या डाला था। तो मैंने उसमें डाला था, जैसे पहले तो आलू को बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उसमें हल्की सी मिर्चा, मतलब जो हरी मिर्च होती है उसको पीस करके थोड़ी उसमें मिलाई थी। पीस के मिलाई ताकि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उसमें मिल जाए। ऐसा ना हो कि अलग अलग पीसेस काट के डालो तो वैसे आते हैं तो इंसान निकाल देता है। तो पीस करके डाली थी और साथ में उसमें मैंने वो डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर उसके बाद हल्का सा ऑयल गरम करके उसमें ज़ीरा डाल करके उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था पूरा उसका पेस्ट। और फिर उसके बाद उसको भर के बनाया था आलू का पराठा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अपने घर में एक बार ट्राई करके देखिएगा मेरी तरीके से, जैसे मैंने बनाया और बताया आपको उस तरीके से बनाइएगा। तभी हम जा कर के आलू का पराठा खा लेते हैं अब। तो मैं आपको अभी बाहर का मौसम दिखाती हूँ किस तरीके से हो रहा है। लग रहा है जैसे कि बारिश होने लगी है। तो चलिए हम देखते हैं कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो मुझे लगा था कि बाहर बारिश हो रही है, मौसम देख कर के तो ऐसे ही लगा था, लेकिन कोई बारिश वगैरह नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं सिर्फ बादल ही बादल हो रहे हैं। हो सकता है कि अब हो जाए, अब इसका पता नहीं, लेकिन हाँ सिर्फ बादल हो रहे हैं। मौसम थोड़ा अच्छा सा हो गया है, देख सकते हैं हल्की फुल्की हवा चल रही है, ज़्यादा नहीं चल रही है, पर ऐसे ही है। जैसे कि आपने देखा कि बारिश तो हो नहीं रही है, मौसम किस तरीके से हो रहा है तो मैंने आपको दिखाया है। लेकिन हाँ, आज सुबह 5:30 बजे से इतनी भयंकर बारिश हो रही थी कि मेरी नींद एकदम से खुल गई। जब मैंने देखा तो देखा बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हुई है। हाँ, आंधी तूफान तो नहीं था, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हुई, कम से कम आधे से पौन घंटे तक मतलब कंटिन्यू होती रही है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। और आज दिन का भी मौसम जो है थोड़ा ठीक ही है, इतना गर्म नहीं है, ठीक है सर, आप आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं, इस तरीके से होता है। तो मैं जस्ट अभी नहा करके आई हूँ, क्योंकि मैंने सुबह भी नहाया था, ऐसा नहीं कि मैंने सुबह नहीं नहाया था, मैंने सुबह भी नहाया था, अभी भी फिर से नहाई हूँ, क्योंकि मैंने अभी पराठा वगैरह बनाया, खा पी के मैंने कहा चलो नहा करके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मैंने काम भी कर लिया जो मुझे काम करना था, नहा लेते हैं तो आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। नहाना आपको रोज़ चाहिए। नहाने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में से गंदगी भी निकल जाती है, और दूसरी बात ये है कि आप फ्रेश भी फील करते हैं। इसलिए आपको रोज़ नहाना चाहिए, ऐसा एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए कि आपको नहीं नहाए, रोज़ नहाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।